अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम समराइज़ करेंगे जो हमने नई बेस के हवाले से चीज़ें देखी और कुछ उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हम देखेंगे। तो हमने ये देखा नई बेस के अंदर कि हम एक जो नई जो जो बेस थ्योरम है उससे स्टार्ट किया हमने। हमने ये देखा कि जो बेस थ्योरम है वो कुछ उसकी कुछ इस तरह से शेप होती है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं हम किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं कि हम प्रोबेबिलिटीज़ को रिवर्स कर देते हैं और उसको हम प्रायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो x1 टू xn टोटल फीचर्स की प्रोबेबिलिटी है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। देन हमने ये देखा कि हम नई अजम्पशन हमने ले ली और नई अजम्पशन से ये वाला जो हमारा पार्ट है इस पार्ट को हमने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये पार्ट एक्चुअली यही बता रहा है कि हम जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 टू n, यानी जितने भी फीचर्स हैं उनको हम कंडीशन कर रहे हैं y पे और उसकी बेस पे हम इनको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि जी हम डिनोमिनेटर को इग्नोर कर सकते हैं, तो फिर ये प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। एक्चुअली हम फिर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं यूज़ कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये प्रोपोर्शनल है इस वैल्यू के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दिया। इसके बाद हमने ये कहा जी कि अगर हमारे पास दो क्लासेस हैं लेट से, तो हम दोनों के लिए जो है वो ये वैल्यू ये निकाल लेंगे, लाइक्लीहुड को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ और जिस भी क्लास के लिए वो ज़्यादा आएगी वो हमारी क्लास होगी। तो आर्ग मैक्स वाई बेसिकली यही बता रहा है यहाँ पे। आर्ग मैक्स वाई का ये मतलब है कि वाई क्लास के लिए, लेट से पॉजिटिव क्लास के लिए या नेगेटिव क्लास के लिए, जिसके लिए भी ये प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे हम वो क्लास असाइन कर देंगे। क्योंकि देखें अगर ये ना होता, ये वाला जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो स्कोर आना था वो स्कोर इसको असाइन हो जाना था। ठीक है, तो वाई हैट जो है वो क्या होता है मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजी के अंदर, वाई जो है वो एक्चुअल लेबल होता है और वाई हैट जो है वो जो प्रेडिक्शन होती है उसको हम वाई हैट कहते हैं। तो हम ये यहाँ पे चाहते थे कि वाई यहाँ पे बजाय जो यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है वो वाई हैट को असाइन हो, जो जिस लेबल के लिए सबसे ज़्यादा आ रही है वो लेबल असाइन हो। इसलिए हमने क्या किया कि हमने ये जो आर्ग मैक्स है इसको यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, और फाइनली एक और इसमें इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हम नॉर्मली जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम लॉग ले लेते हैं प्रोबेबिलिटीज़ का, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होता है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो सम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एज़ पर द रूल्स ऑफ लॉग कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है जब लॉग जो है वो इनसाइड गया पैरेंथेसिस के तो ये सम में चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी सम आ गया और ये भी सम आ गया। ठीक है, तो ये कुछ आइडियाज़ थे। मैंने ये बेहतर समझा कि इसको हम एक स्लाइड के अंदर रैप अप कर दें ताकि आप कनेक्ट कर सकें पिछली चीज़ों के साथ भी, और लिटरेचर में आपको नॉर्मली जिस तरह से ये इक्वेशंस जो हैं ये लिखी हुई नज़र आती हैं उनसे भी आप रिलेट कर सकें। अच्छा, फाइनली हम देखते हैं स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस ऑफ नैव बेस। सबसे मेन स्ट्रेंथ जो है वो नई बेस की वो ये है कि दे आर वेरी फास्ट टू ट्रेन, दे वर्क्स क्वाइट वेल ऑन स्पार्स डाटा, यानी कि टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स जैसे हैं। और बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है इसकी स्पैम क्लासिफिकेशन, जो कि जिसके लिए नई बेस काफ़ी कॉमनली जो है वो यूज़ किया गया है। और फिर ये बहुत लार्ज डाटा सेट्स के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी स्ट्रेंथ्स हैं। वीकनेस इसकी वही है कि ये फीचर्स को इंडिपेंडेंट अज्यूम करता है और उसकी बेस पे ही क्लासिफिकेशन करता है। आल्दो उसके बगैर भी, यानी इस एजम्पशन के साथ भी इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अच्छे हैं, लेकिन ये स्टिल इसकी वीकनेस है क्योंकि फ़ीचर्स जो हैं उनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता ही है।